बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 7 द्वितीय भाषा द्वितीय सन यानी कि सेकेंड सेम चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 7 तक हम पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। क्या है चैप्टर नंबर 8? मुस्कान की मोती। यहाँ से हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है। हास्य यानी कि जो मनोरंजन, जो हमारे चुटकुले होते हैं उसको कहा जाता है। मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करते हैं, उसे दीर्घायु बनाता है। हंसी क्रोध, चिंता और क्षोभ को भगा देती है। साथ ही वह सुख और स्वास्थ्य की चाबी है। यानी कि हास्य क्या है? चुटकुले जो क्या होते हैं, हमारे जो दुख होते हैं, जो क्रोध होता है, जो चिंता होता है, उसको क्या करता है? दूर भगाता है और हमारे को क्या देती है? खुशी देती है। ठीक है, जब हम हंसते हैं तो क्या होती है? सारी चीज़ें क्या होती है? भाग जाती है, दूर चली जाती है और हमें क्या होती है? बहुत खुशी मिलती है। फिर हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें। मुस्कान की मोती के रूप में यहाँ ऐसे ही कुछ चुटकुले दिए गए हैं। यानी कि चैप्टर नंबर जो मुस्कान की मोती है उसमें ही हमारा क्या ऐसा चुटकुला दिया गया है जिसको क्या है, उस रूप को, जो दुख क्रोध है, उस चीज़ को भगाने के लिए यहाँ पे कुछ चुटकुले दिए गए। जैसे है कि चिंटू, तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? चिंटू क्या बोलता है कि तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? पिंटू, 15 दिन पहले उसने मुझे हिपोपोटेमस कहा था। यानी कि मैंने इसको इसलिए मारा क्योंकि उसने क्या कहा था? मुझे हिपोपोटेमस कहा था। चिंटू, तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? मतलब पहले जब उसने बोला था तो तुम उसी टाइम क्यों नहीं मारे, आज तुमने क्यों मारा? यानी कि 15 दिन जब बीत गए तो तुमने क्यों मारा? पिंटू, मैंने कल ही सर्कस में हिपोपोटेमस देखा यार। मतलब जब उसको ऐसा लगा कि मैं उसने सर्कस में देखा तो उसको याद आया, इसलिए उसने ऐसा उसको मारा। फिर है पति, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा। पति बोलता है कि अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा। पत्नी, वह कैसे? यानी कि जब पति पत्नी से बोलता है कि अब मैं क्या हो, भुलक्कड़ नहीं, यानी मैं भूलूंगा नहीं, अब मुझे सब कुछ याद रहेगा, तो पत्नी पूछती है वह कैसे? पति, देख मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने की 1000 तरीके। यानी कि क्या है? याद रखने की 1000 तरीके उसमें लिखा हुआ है। तो पत्नी, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए। यानी कि वो भिखारी, 1 रुपया दे दो साहब। भिखारी क्या बोलता है? 1 रुपया दे दो साहब। भरत, कल आना। भरत से जब भिखारी बोलता है कि 1 रुपया दे देना तो क्या बोलता है कि कल आना। भिखारी, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपए फंसे हैं। यानी कि वो क्या बोले, ऐसा सब कोई बोलता रहता है कि कल आना कल आना, और ऐसा करते करते क्या है, इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपए फंसे हुए हैं। वो क्या, कौन बोलता है? भिखारी। अब है शिक्षक, रमेश, 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? रमेश, गुरुजी 0 निकाल दीजिए। वो शिक्षक क्या बोलते हैं कि रमेश, 50 रुपया है, ठीक है, उसमें से अगर तुम कितना निकालोगे, माइनस करोगे तो तुम्हारे पास 5 रुपये बचेंगे। तो रमेश क्या आंसर देता है कि गुरुजी 0 निकाल दीजिए। फिर है नेक्स्ट सुशील, मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। गीता, मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ जलाकर देखते हैं कि कोई तीली खराब तो नहीं। फिर नेक्स्ट है सुरेश, यह टायर कैसे पंचर हो गया? महेश, एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। सुरेश, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? महेश, क्या बताऊं यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरे कार के नीचे आ गया। ऐसा क्या है कि सुरेश क्या बोलता है कि यह टायर कैसे पंचर हो गया, यानी कि उसका महेश क्या बोलता है कि एक कांच की बोतल पे क्या हुआ, ये चढ़ गया था। तो सुरेश क्या बोलता है कि क्या तुम्हें बोतल दिखाई नहीं दी कि ऐसे गाड़ी तुमने चढ़ा दिया? तो महेश क्या बोलता है कि नहीं, मुझे पता नहीं चली, क्योंकि वो क्या, वो तो आदमी के ऊपर चढ़ा था और उसके आदमी के जेब में क्या था? कांच की बोतल थी, तो उसको कैसे दिखाई देती? इसलिए उसकी वजह से अब देखो, उसको भी चोट लगी, आदमी को भी, और उसकी वजह से उसका टायर पंक्चर हुआ था। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे कि आपके जूते बाहर निकालिए। क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके जूते बाहर निकालिए। तो ये देखिए, इसने पैर को कैसे कर लिया है और ये कैसे लेटा हुआ है ना, यहाँ पे। फिर नेक्स्ट ये देखिए, ये कौन है?
रावण जी, डॉक्टर साहब, ये क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा है कि किस सिर में दर्द है, आपकी कुछ इलाज कीजिए। आप ही क्या करिए, मैं इतने सारे सर हैं तो उसमें क्या सर में दर्द होता है, लेकिन मालूम इनको नहीं चल रहा है कि कौन से सर में दर्द है। तो डॉक्टर क्या बोले हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ देखिए, हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य, ये यहाँ पे शीर्षासन कैसे हाथी पे कर रहा है, दिख रहा है, को आपने इस चित्र में देखा, अब हाथी की बारी, यानी कि इसने हाथी के ऊपर शीर्षासन कर लिया है, अब क्या है, इस हाथी की बारी है। हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है। अब ये हाथी क्या करता है, मनुष्य के सर पे शीर्षासन करना चाहता है। आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाइए ऐसे ही एक चित्र। ज़रूरत लगे तो इस चित्र को उल्टा कर आप देख सकते हैं। आपको ऐसा चित्र बनाना है और क्या करें, अगर ज़रूरत ऐसी लगती है कि आप कैसे बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस बुक्स को क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए दिख रहा है, तो आपको ऐसे चित्र बनाना है। ओके बच्चों, चलो ओके बाय।